हेलो गाइस, वेलकम टू पीसीएस डेली। तो हमारी ये सीरीज चल रही है बीपीएससी के पीवाईक्यूज बायोलॉजी के हम देख रहे हैं सब्जेक्ट वाइज मैनर में। और हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं पार्ट 1 में, ये है पार्ट 2। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज नोन एज अर्गो कैल्सीफेरॉल। तो कौन से वाइटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं? तो इसका आंसर है वाइटामिन D2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक इसमें एक बात देख लेते हैं कि ये जो विटामिन D2 है ना, ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म थायराइडिज्म और रिकेट, इन दो बीमारियों को क्योर करने में हेल्प करता है। ठीक है। फिर अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा टोकोफेरॉल वेरी वेरी। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो टोकोफेरॉल है वो होता है विटामिन ई, और जो बेरी बेरी डिसीज है वो होता है B1 की कमी से। ठीक है। और B1 को हम बोलते हैं थियामीन। तो टोकोफेरॉल की कमी से B1 वेरी वेरी नहीं होता है, वेरी वेरी होता है B1 की कमी से। तो ये वाला पेयर करेक्टली मैच नहीं था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। सेम क्या है? अब इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि विटामिन B1 ऑरेंजेस, विटामिन D कॉड लिवर ऑयल, E व्हीट जर्म ऑयल और K अल्फा अल्फा। तो इसमें हम देखेंगे कि इधर की तरफ विटामिन है और इधर की तरफ जो उनके सोर्सेज हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन सा जो सोर्स है करेक्टली मैच नहीं है। तो वैसे तो जो ऑरेंजेस हैं मेजरली प्राइमरीली जो होता है ऑरेंजेस में विटामिन C बहुत होता है। ठीक है। पर यहाँ पे ना विटामिन C में जो ऑरेंजेस हैं वो उसमें विटामिन B1 जो है वो भी होता है। ठीक है, B1 की भी मात्रा पाई जाती है। तो इसलिए ये वाला जो ए वाला ऑप्शन था जो गलत सा दिख रहा था वो भी सही है। ठीक है। और यहाँ पे V1 होगा, एक्चुअल क्वेश्चन में V1 है यहाँ पर। ठीक है। तो सारे ही ऑप्शन सही हैं, करेक्ट। तो इसका आंसर होगा D, नन ऑफ द अबव। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन कंटेन कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट किसमें है? तो इसका आंसर होगा विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 को हम साइनोकोबलामीन भी बोलते हैं। ठीक है, कोबलामीन है यहाँ पे, बीच में कोबलामीन आ गया, को साइनोकोबालामीन। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि ये कोबाल्ट B12 में। ठीक है। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट वाइटामिन है वो है हमारा विटामिन K। ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? विटामिन K। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्वीटेस्ट अमॉन्ग शुगर्स। तो शायद ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है कि शुगर में सबसे मीठा कौन होता है। तो सबसे ज़्यादा मीठा होता है फ्रक्टोज। ठीक है। फ्रक्टोज जो है वो सबसे मीठा शुगर होता है। ये जो क्या कहते हैं, ग्लूकोज जो है, फ्रक्टोज ग्लूकोज से ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, अच्छा फ्रक्टो ग्लूकोज से नहीं, सुक्रोज से जो है 2 टाइम्स जो है स्वीटर होता है फ्रक्टोज। ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन विच इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स एंड इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी स्किन। तो जो खट्टे फलों में पाया जाता है और अच्छी त्वचा को रखने में हेल्पफुल होता है, तो वो विटामिन हमें पता है खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, तो विटामिन C पाया जाता है। और विटामिन C से स्किन भी अच्छी रहती है। विटामिन C को हम बोलते हैं एब्सकॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं स्कर्वी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब्सटेंसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटेलाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम्स। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? वो उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं जो कि कैटेलाइज करते हैं, हेल्प करते हैं, इम्प्रूव करते हैं केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम। तो उनको क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। जो एंजाइम्स हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, और एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन ही हैं। दे आर मेड ऑफ प्रोटीन ऑफ, ठीक है, विच आर मेड ऑफ अमीनो एसिड्स। तो जो एंजाइम है वो बने हुए हैं प्रोटीन के। ठीक है। और एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट के तरीके से काम करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा,
द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, तो अभी हमने देखा था कि केमिकल नेम विटामिन सी का क्या था, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो थायामीन लिखा है, सिट्रिक एसिड लिखा है और टार्टरिक एसिड लिखा है, तीन तीन नाम और दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो थायामीन होता है ये क्या होता है, अभी हमने देखा था थायामीन होता है विटामिन B1। ठीक है, और क्या कहते हैं B2, ये जो कैल्सीफेरॉल है, ठीक है, कैल्सीफेरॉल ये होता है क्या, D3। ठीक है, फाइलोक्विनिन क्या होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि फाइलोक्विनिन क्या होता है। चलिए ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। फाइलोक्विनिन शायद मैंने पहले नहीं बताया, फाइलोक्विनिन होता है विटामिन के। ठीक है, कैल्सीफेरॉल क्या हो गया, विटामिन डी, डी और या D3 बोलते हैं इसको। विटामिन D2 को क्या बोलते हैं, अभी हमने देखा था, आप ये बताना, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि D2 क्या है, तो आप ये कमेंट करके बताइएगा। B1 हो गया क्या कहते हैं, थियामिन। ठीक है, अच्छा ए को क्या बोलते हैं, विटामिन ए को, तो विटामिन ए होता है, अभी हमने ये भी देखा था, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। चलो मैं बता देता हूँ, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल है, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने PYQ किया था, उसे आप कमेंट करके बताना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ टर्म mRNA, ठीक है, दैट हैज बीन वाइडली डिस्कस्ड सिंस बिगिनिंग ऑफ पेंडेमिक। तो mRNA को क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है इसकी, तो इसका आंसर है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका जो इस्तेमाल हुआ था ना, वो जब RT-PCR करा रहे थे कोविड के टाइम पे, उसमें जो है मैसेंजर RNA को ही डिटेक्ट किया जाता था। ठीक है, और ये जो mRNA होता है ना, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है जो कि कैरी करता है, क्या कैरी करता है, इंस्ट्रक्शंस, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, मैसेंजर RNA इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि द DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाई, तो किसने DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर किया, तो इसका आंसर है हमारा जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस किर्क। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इसी चीज़ के लिए 1943 में। तो जो DNA का जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसको इन्होंने डिस्कवर किया था, किसने, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस किर्क ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाई, तो हर किसी को जहाँ तक ये पता ही होगा कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। उनका जो टाइम पीरियड था वो था 1809 से लेके 1882 तक, और उन्होंने ही थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर्ड DNA, DNA किसने डिस्कवर किया, तो ये क्वेश्चन अभी हमने अधिकतर लोग ये समझते हैं कि जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस किर्क ने ही किया, पर ये आंसर ऐसा नहीं है, इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल किया था। ठीक है, DNA का, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, बिकॉज DNA वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मीशनर। ठीक है, फ्रेडरिक मीशर जो हैं उन्होंने DNA की डिस्कवरी की थी, ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग सेल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑफ लिविंग सेल्स, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो DNA रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, हेरिडिटरी कैरेक्टर लिविंग सेल्स के कंट्रोल, जो कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑफ लिविंग सेल्स के लिए DNA जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु सिंथेसाइज्ड DNA इन विट्रो। ठीक है, तो DNA को इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब में किसने सिंथेसाइज किया, तो इसका आंसर है हमारा ऑर्थर कॉर्नबर्ग। ठीक है, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1959 में इसी चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए DNA इन विट्रो सिंथेसाइज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन किस वजह से होता है, तो इसका हमारा आंसर है शफलिंग ऑफ जीन्स। ठीक है, शफलिंग ऑफ जीन्स जो है उसकी वजह से क्या कहते हैं कि
जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें जीन्स में वेरिएशन आता है, ठीक है। और उसमें जो जब शफलिंग होती है उसकी वजह से डिफरेंट अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाते हैं एलील्स के, ठीक है, ड्यूरिंग मियोसिस। तो मियोसिस के दौरान जो एलील्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। अब बात यह है कि अलील क्या है, तो अलील जो होता है ये जीन के ही अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। वो जैसे कि क्रोमोजोन है तो उस पर किसी एक जगह पे पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं ये, ठीक है। और इनका जो ग्रुप है वो एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी धर्म या कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो अलील्स आर पर्टिकुलर अल्टरनेटिव फॉर्म और ऑफ वर्जन ऑफ जीन जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पाई जाती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जेनेटिक्स डील्स विद, जेनेटिक्स किससे डील करता है, तो इसका आंसर होगा हेरिडिटरी एंड वेरिएशन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन, तो मेंडल का जो प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस का वो किस पे बेस्ड है, इसका आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मेंडल्स का जो प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस का वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ड है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि जो पी एक्सपेरिमेंट था इसलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे होगा, पर ऐसा नहीं है। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ही बेस्ड है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन है हु एक्सप्लेन्ड फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है उसको पहली बार किसने एक्सप्लेन किया, तो आंसर हम देख ही चुके हैं, चार्ल्स डार्विन। 1959 में इन्होंने एक बुक ली थी, ठीक है। उसका बुक का नाम क्या था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। और इस बुक इस स्पाइस लिख दिया सॉरी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस बुक में इन्होंने दिया था अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन लेबोरेटरी हु डिड सिंथेसिस ऑफ डीएनए, तो इन विट्रो में कितने किसने की थी, अभी हमने देखा था, क्या नाम था उनका, आर्थर कॉर्नबर्ग। और लेबोरेटरी में किसने की सिंथेसिस लेबोरेटरी में, तो उनका नाम था हमारा खुराना, पूरा नाम क्या नाम था उनका, हरगोविंद खुराना। तो इस तरीके से हमारा 20 क्वेश्चंस का ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में 41 से 60 तक क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। गुड बाय।